हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लॉज पढ़ लिया था और आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस, कल भी हमने बताया था सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है और हम लोग क्लॉज पढ़े हुए थे। तो जो क्लॉज नहीं पढ़े हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लॉज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आज सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिखा है, सेंटेंस का डिफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पे, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है एक अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यानी उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, जैसे हमने एग्जाम्पल पे यहाँ पे ही इज अ गुड बॉय, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा है ही इज अ गुड बॉय, यानी कहने का मतलब है कि वह एक अच्छा लड़का है। यानी ये जो है एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। और हमने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा ही, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे ही इज GDG बॉय। ठीक है, हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज अ गुड बॉय और दूसरा एग्जाम्पल है ही इज GODG बॉय। यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला जो हमारा सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस है, दोनों को हम लोग को देखना है कि कौन पूर्ण अर्थ देता है। भले ही शब्दों का समूह है, यानी शब्दों का समूह है, लेकिन शब्दों का समूह होने के साथ साथ उसका हम लोगों का कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, यानी पूर्ण अर्थ भी देगा तभी हमारा वो सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ही इज अ गुड बॉय, ये जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। जैसे इसका हिंदी हुआ, यानी इसका हिंदी हुआ ही इज अ गुड बॉय का हिंदी हुआ वह एक अच्छा लड़का है। और इसका आप लोग बताइए कि इसका हिंदी क्या होता होगा। इसका हिंदी कुछ भी निकल रहा है, यानी हम लोगों का जो है सेंस नहीं दे रहा है। यानी हमारा पहला जो एग्जाम्पल है इज अ गुड बॉय, यह हमारा क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि यह एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। और नीचे वाला जो है यानी 2 नंबर जो हमारा एग्जाम्पल है, यह जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। भले ही शब्दों का समूह है, यानी वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है, और वर्ड्स का ग्रुप होने के बावजूद भी ये हम लोग को सही शब्द नहीं दे रहा है, यानी सही सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस नहीं है। तो पहला हमारा सेंटेंस हुआ, दूसरा जो है सेंटेंस नहीं हुआ। हम वही बताए हैं कि एक अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ शब्दों का समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यानी उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। उसी आधार पे हमने आपको बताया ही इज अ गुड बॉय, जिसका अर्थ हुआ वह एक अच्छा लड़का है। और नीचे वाले का भले ही शब्दों का समूह है, यानी वर्ड्स तो हैं लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा नीचे वाला जो है सेंटेंस नहीं होगा, ऊपर वाला हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। जैसे हमने पहला यहाँ पे लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य या कथात्मक वाक्य, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य या कथात्मक वाक्य। दूसरा यहाँ पे हमने लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा हमने यहाँ पे बताया, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। पांचवा होता है, यानी 5 नंबर हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य।
विस्मयादि बोधक वाक्य। यही जो है सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और हमने 5 प्रकार को यहाँ पे लिख रखा है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेंटेंस से पहले क्लॉज, वर्ड, लेटर नहीं पढ़े हुए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे पढ़ ले और उसके बाद सेंटेंस को भी अध्ययन कर ले। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और